नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप इजराइल और हमास के युद्ध में बार बार एक नाम सुन रहे होंगे। वो नाम सुन रहे होंगे हिजबुल्लाह का। ये हिजबुल्लाह कौन है और ये हिजबुल्लाह हमास को क्यों समर्थन दे रहा है? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सौरभ कुमार शाही है, जो कि मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं और लंबे वक्त तक उस इलाके को कवर करते रहे। फिलिस्तीन, इसराइल भी गए हैं और बहुत पकड़ रखते हैं उस इलाके में। सौरभ, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये धन्यवाद। हिजबुल्लाह कौन है? अगर जो आम दर्शक हैं जिनको नहीं पता हिजबुल्लाह के बारे में, तो हिजबुल्लाह के बारे में बताएं। मैं थोड़ा ब्रीफ दे देता हूं कि हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह एक मिलिशिया ग्रुप है, शिया मिलिशिया ग्रुप है, जो कि लेबनान, जो कि पड़ोसी देश है इसराइल का, वहां पर काफी सक्रिय है। अभी हिजबुल्लाह कौन है, सौरभ, हमारे आम दर्शकों को समझाएं। देखिए, हिजबुल्लाह जो है वो एक लेबनीज नेशनलिस्ट ग्रुप है, जिसकी रूट जो है वहाँ के शिया कम्युनिटी में है। यह ग्रुप 1982 में उस वक्त फॉर्म की गई जब इसराइल ने लेबनान पे हमला कर दिया था, और खासकर जो सदर्न लेबनान का इलाका है, जहां पर कि शिया बहुल मुसलमान, जो शिया मुसलमान बहुल इलाका है, वहां पे उसने हमला किया और उस पे कब्जा कर लिया। ये उस समय की बात है जब लेबनान में अपना सिविल वॉर भी हो रहा था। तो इनसे लड़ने के लिए आईआरजीसी, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो ईरान की स्पेशल फोर्सेस हैं, उन्होंने हिजबुल्लाह को एक तरीके से ट्रेन करके पैदा किया, नहीं उसको स्टेब्लिश किया कि वहां कोई ग्रुप हो जो ये जो कब्जा किया है इसराइल ने, उस कब्जा को खाली कराने के लिए, यानी उसको वहां पे मात देने के लिए एक ग्रुप जो है उसको क्रिएट किया जाए। और इस ग्रुप का क्रिएट किया गया सीरिया और ईरान के सहयोग से। ये ग्रुप जी। 2000 ईस्वी में वहां से इसराइल को बाहर निकालने में कामयाब रहा, और वो इसको एक वाइडर पॉपुलैरिटी देता है उस कंट्री के जो शिया कम्युनिटी है, और उसके अलावा भी जो दीगर कम्युनिटी है उसमें भी ये जगह जगह पे पॉपुलर है, स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी में इसकी पॉपुलैरिटी है। तो ये इसका बेसिकली बर्थ था, और ये इसकी आप समझ सकते हैं कि एक आर्क है, स्टोरी आर्क है 2000 तक, जब इसने सक्सेसफुली वहां से इसराइल को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। सौरभ, जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान में कितना ज्यादा दखल रखता है, अपनी कितनी ज्यादा इसकी जड़ें मजबूत हैं कि वो लेबनान से हमला तो नहीं करेंगे, कहेंगे कि इजराइल पर हमला किया है, लेकिन वहां रॉकेट वगैरह रेजिस्टेंस जरूर दिखा रहा है और वो संकेत दे रहा है कि जो हमास ने हमला किया है इजराइल पर, वो हमास का साथ दे रहा है। तो कितना मजबूत है लेबनान में है ये हिजबुल्लाह। देखिए, हिजबुल्लाह की एक वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी शिया और क्रिश्चियन ग्रुप्स में है। उसका रीजन ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और एक मिलिशिया भी है, यानी ये पॉलिटिकल दखल भी रखता है। और अगर आप वहां के पॉलिटिक्स में देखें तो इनको तकरीबन 12 से 14 सीटें जो है इनको नेशनल पार्लियामेंट में मिल जाती हैं, जो कि वहां के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि आपको पता है लेबनान में जो सीटें बटी होती है वो धर्म के नाम पे बटी होती है। तो हिजबुल्लाह सिर्फ उन सीटों पर ही लड़ सकता है जो शिया मुसलमानों के लिए रिजर्व की गई हैं, और उन सीटों पे इसको ये काफी पॉपुलर है और ये जीतती भी रहती है। इसके अलावा जो अगर आप अभी के रॉकेट वहां पे जो रॉकेट की फायरिंग हो रही है उसको अगर देखें तो आपको ये पता चलेगा कि अभी भी लेबनान का कुछ इलाका है, स्पेशली जो शीबा फार्म का इलाका है और उसके आसपास के कुछ एरियाज हैं जिसपे इसराइल ने कब्जा कर रखा है। तो अभी भी हिजबुल्लाह जो है वो उन इलाकों पे रॉकेट फायरिंग करती है। प्राइमरी उसका मोटिव ये होता है कि उन इलाकों से भी इसराइल को बाहर जो है निकाला जाए। एक चीज, दूसरी चीज ये कि मिलिट्री में एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं पिनिंग मैनूवर। ये पिनिंग मैनूवर ये होता है जिसमें आप ये प्रिटेंड करते हैं, आप अपने दुश्मन को ये बताते हैं कि मैं आप पे हमला करने वाला हूं, लेकिन आप हमला करते नहीं हो। इससे ये होता है कि दुश्मन अपने ट्रूप्स को एक जगह पे संगठित नहीं कर पाता, वो ट्रूप्स को उसको वो पिन कर देते हैं। तो बेसिकली अभी हिजबुल्लाह ये कर रहा है कि नॉर्दर्न बॉर्डर पे वो इजरायली ट्रूप्स को पिन कर रहा है, ताकि वो सारी ट्रूप्स जो है वो हमास से लड़ने के लिए उधर साउथ में ना चली जाए। तो मतलब बेसिकली वो डरा रहा है कि हम भी हमला कर देंगे लेबनान की तरफ से, तो इसराइल की कुछ फोर्सेस वहां भी रहें और इसराइल जो पूरी ताकत से हमास पे जो हमला कर रहा है, गाजा में हमला कर रहा है, वो ना कर पाए। तो इसराइल को कमजोर करने के लिए ये टैक्टिक हिजबुल्लाह ने अपनाई है। सौरभ, हिजबुल्लाह जी। जो है बड़ा दिलचस्प, हिजबुल्लाह के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो बड़ा दिलचस्प है कि इसको क्रिएट ईरान ने किया। इसको आज की तारीख में कितना मजबूत है सैनिक ताकत के हिसाब से, कितना मजबूत मिलिशिया ग्रुप है, क्योंकि इसको जो हथियार हैं
वो ईरान सप्लाई कर रहा है, तो कितना मजबूत है ये अभी? देखें, इसराइल के खिलाफ चूंकि इसको लड़ना पड़ता है, तो इसकी ट्रेनिंग जो है वो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग होती है। इनके स्पेशल फोर्सेस दुनिया के किसी भी मुल्क के स्पेशल फोर्सेस के मध्य मुकाबिल लड़ सकते हैं, और उनसे कई मामलों में बेहतर भी हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को बहुत पास से देखा है। सीरिया में जब जिहादी ताकतें थी, उनका जो है कब्जा हो गया बहुत इलाकों पे, तो सीरिया में भी जाके इन्होंने उन जिहादी ग्रुप्स के खिलाफ लड़ाई की। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां एक इलाका है मलूला, जहां पे कि सबसे पुरानी मिडिल ईस्ट की क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है, और वो अभी भी वही जबान बोलती है जो जीसस क्राइस्ट बोलते थे, यानी अरमाइक जबान बोलती है। जब उस शहर पे कब्जा हो गया, वहां के अलकायदा का जब कब्जा हो गया, तो उस शहर को भी छुड़ाने के लिए, उसको आजाद कराने के लिए हिजबुल्लाह के फाइटर्स गए, उन्होंने उस शहर को आजाद कराई। इस कारण से इनकी क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी जो है वो देखी जाती है। जहां तक इनके आर्सेनल का सवाल है, तो डिफरेंट एनालिस्ट ये कहते हैं कि तकरीबन 1.5 लाख से 3 लाख मिसाइल्स ऑफ डिफरेंट कैलिबर्स, और ये मिसाइल जो मैं आपको बता दूं, ये अपनी मारक क्षमता में उन मिसाइल से बहुत बेहतर हैं जो जो रॉकेट्स जो है वो हमास इसराइल के ऊपर चलाता है। और इनके पास तकरीबन 80,000 से 1,20,000 फाइटर्स भी हैं। तो ये एक बहुत ही फॉर्मिडेबल, वेल ट्रेन्ड, डिसिप्लिन्ड और सीरियन वॉर में लड़ने के कारण एक्सपीरियंस्ड मिलिशिया ग्रुप है जो वहां ऑपरेट कर रही है। सौरभ, हम देख रहे थे, जब हम रिसर्च कर रहे थे हिजबुल्लाह के बारे में, तो बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स हिजबुल्लाह को इस्लामिक आतंकवादी ग्रुप लिख रहे हैं, भारत में देखें तो। और हिजबुल्लाह, आप ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह एक सबसे बड़ी फोर्स है जिसने आईएसआईएस के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाया और आईएसआईएस से लगभग सीरिया को आजाद करा लिया है। तो क्या भारत का पोजीशन है? भारत हिजबुल्लाह को क्या मानता है? क्या हिजबुल्लाह एक इस्लामिक आतंकवादी ग्रुप है? फैक्ट क्या है? देखें, भारत का पोजीशन ये है कि ये एक नेशनलिस्ट ग्रुप है, या आतंकवादी ग्रुप नहीं है। भारत का पोजीशन हमास पे भी क्लियर है कि आतंकवादी ग्रुप नहीं है। अमेरिका का पोजीशन, क्योंकि अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट या हर तरह का सैन्य सपोर्ट भी इसराइल को देते हैं, तो उनकी पोजीशनिंग जो है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन चूंकि भारत इसे आतंकवादी ग्रुप नहीं मानता, तो इंडियन मीडिया में जो भी इसको आतंकवादी ग्रुप कह रहे हैं, वो मेरे ख्याल से उनको जानकारी नहीं है, कम जानकारी के उसमें वो ये बात कह रहे हैं। आप अगर हिजबुल्लाह के रोल को देखें, तो इसने ना सिर्फ इस्लामिक स्टेट को और अलकायदा को डायरेक्टली कन्फ्रंट किया, बल्कि इसने कुछ ग्रुप्स को ट्रेनिंग दी। इराक में दी ट्रेनिंग, कुछ अफगानिस्तान से जो शिया फाइटर्स आए उनको ट्रेनिंग दी, और इन ग्रुप्स को ट्रेनिंग दी कि ये इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ सकें। अगर आप इराक में देखें, तो वहां भी कतायब हिजबुल्लाह नाम की ग्रुप है, जो कि इराकी ग्रुप है और जो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ती रही है, लेकिन उसको भी बनाया और ट्रेन जो है वो हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने किया, इसलिए उनके नाम पे उन्होंने, उसके एजाज में उन्होंने अपना नाम जो है कतायब हिजबुल्लाह रखा है। तो अगर आप उनके उसको आइडियोलॉजी को देखें, तो ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में लड़ती हुई आई है। इनका आइडियोलॉजी एथनिक बेस्ड तो है, शिया एथनिक बेस्ड है, लेकिन ये रिलीजियस डोमिनेशन की आइडियोलॉजी नहीं है, नेशनलिस्ट डोमिनेशन की आइडियोलॉजी। सौरभ, आखिरी सवाल, अभी औपचारिक स्टैंड क्या है हिजबुल्लाह का? क्या हिजबुल्लाह ने औपचारिक तौर पर इजराइल पर कह दिया है कि हमारा युद्ध शुरू हो गया इजराइल से? अभी औपचारिक तौर पर जरूर उनका समर्थन है हमास को, वो फायरिंग वायरिंग कर रहे हैं, पूरा लेबनान बॉर्डर पर उन्होंने माहौल बनाया हुआ है ताकि इजराइल वहां पर भी अपनी फोर्सेस रखे। लेकिन औपचारिक स्टैंड अभी हमास और इजराइल युद्ध पे क्या है? तो क्या हिजबुल्लाह पूरी ताकत लगा के इजराइल से लड़ेगा हमास के साथ? देखिए, अभी दो चीज है। पहली बात की, जो बहुत सारे रॉकेट्स अभी लेबनान से दागे जा रहे हैं इजरायली पे, ये तमाम रॉकेट जरूरी हिजबुल्लाह ही दाग रहा है। यहाँ ये सदर्न बॉर्डर्स पे हिजबुल्लाह ने फाइटर्स ने हमास फाइटर्स को भी जो पनाह दे रखी है, वो भी ये रॉकेट दाग रहे हैं। तो ये बेसिकली एक ज्वाइंट एक किस्म का ऑपरेशन होता है। दूसरी चीज ये कि अभी हिजबुल्लाह ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है जंग में, फॉर्मली दे आर नॉट पार्ट ऑफ द वॉर। लेकिन अगर ग्राउंड ये कहा कि अगर इसराइल जो है वो ग्राउंड इन्वेजन करता है गाजा का, गाजा के अंदर फुट्स ऑन द ग्राउंड, यानी अपने सैनिक और अपने टैंक्स भेजता है, तो हिजबुल्लाह जो है इसमें शामिल होने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये उसकी अभी पोजीशनिंग है। ये एक टैक्टिकल, इसको हम कह सकते हैं रेड हेरिंग भी हो सकती है, ये एक मैन्यूवर भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो उसके पोजीशन है वो यही। ठीक है सौरभ, बहुत बहुत समझाने के लिए शुक्रिया कि हिजबुल्लाह जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, लेबनान में बैठा हुआ है और ईरान से पैसा मिलता है, हथियार मिलते हैं, और लेबनान में एक डोमिनेंट फोर्स है। और सबसे दिलचस्प बात सौरभ ने बताई कि आईएसआईएस को सीरिया से खदेड़ने वाला जो कट्टरपंथी इस्लामिस्ट
सोच के लोग हैं, जो शरिया लॉ हर जगह इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उनके खिलाफ लड़ने वाली फोर्स है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, हमसे बातचीत करने के लिए।